अगर बीच में गड़बड़ करने का प्रयास कोई करेगा तो वो गड़बड़ पार्टी को, पूरी पार्टी को नुकसान होता है। अगर समझदार आदमी है तो सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करता है। कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वो है नहीं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो मुश्किल हो जाती है कार्यकर्ता को। तो ये खींचतान नहीं होना चाहिए। सब राजनीति में साम दाम दंड भेद, लेकिन चाणक्य नीति को भी इंक्लूड करोगे तो संधि और विच्छेद भी चलता रहता है। कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है। भले ही कांग्रेस ने संगठन बनाने की बात कहे, कई जगहों पर जिला अध्यक्ष बना दिए हों, लेकिन गुटबाजी भी हावी है। हालांकि इस बार खुद राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि गुटबाजी नहीं चलने देंगे और जो जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सबको साथ लेकर चलो। लेकिन अभी तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा कायम है, यानी उनके समर्थकों को अध्यक्ष पद में ज्यादा तवज्जो दी गई है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल कुमारी सैलजा जो सिरसा लोकसभा से सांसद हैं, कांग्रेसी नेता ललित भुटाना के घर पहुंची, जहां स्वागत करने वालों में हुड्डा के करीबी कुलदीप शर्मा, रघुबीर संधू, जयपाल मान, सुमिता सिंह, राज रानी पूनम और हुड्डा गुट के कई बड़े नेता नजर आए। ये तस्वीरें आपको करनाल की दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं कि कैसे शैलजा का स्वागत कांग्रेस के बड़े नेता गर्मजोशी से कर रहे हैं। हुड्डा सरकार में स्पीकर रहे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास कुलदीप शर्मा खुश हैं कि हरियाणा में संगठन बन गया। साथ ही नाराजगी के सवाल पर शर्मा का कहना है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। साथ ही कुलदीप शर्मा लोकसभा की टिकट अपने बेटे को दिलवाना चाहते थे, लेकिन दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिली। शर्मा का मानना है कि हुड्डा चाहते थे उनके बेटे को टिकट मिल सकती थी। ये नाराजगी भी उनके दिल में है। एक बार सुनिए शर्मा जी को। कमियां कहीं हैं, अगर समझदार आदमी है तो सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करता है। संगठन में एक शुरुआत हुई है, जिला प्रधानों की नियुक्ति हुई है और अब ब्लॉक्स में पहुंचेगी ये नियुक्तियां और फिर वार्ड्स में, गांव में हर तरीके से यूनिट्स बनेंगी। तो उसका फ़ायदा कांग्रेस को कि किसी से कोई नाराजगी राजनीति में चलती रहती है, लेकिन ये संभावनाओं का खेल है। कौन किससे नाराज है और किस कारण से है, इस पर चर्चा करना क्या फ़ायदा है। राजनीति में साम दाम दंड भेद, लेकिन चाणक्य नीति को भी इंक्लूड करोगे तो संधि और विच्छेद भी चलता रहता है। संधियां भी होती हैं और विच्छेद भी रहता है। शर्मा जी बात करते करते खुद राजनीति खेल गई, यानी शैलजा का पलड़ा भी भारी कर गए। साथ में हुड्डा जी के लिए ये बयान भी दे गए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। उधर कुमारी सैलजा भी खुश दिखी कि हुड्डा खेमे के नेता आज उनका स्वागत कर रहे हैं और खुद कद्दावर नेता कुलदीप शर्मा यहाँ पहुंचे हैं। शैलजा के बयानों को भी अगर गौर से सुनो तो भी कम शब्दों में बड़ी बातें बोलती नजर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल खुश है, इसमें ना खुश होने का क्या। जब खुद ही मैं खुद ही कहती थी कि संगठन होना चाहिए। चाहने वाले बने हैं नहीं बने? देखो पार्टी में सभी चाहने वाले होते हैं, पार्टी ठीक से चलनी चाहिए। जब सब ठीक चलेंगे तो सारे चाहने वाले हो जाएंगे। अगर बीच में गड़बड़ करने का प्रयास कोई करेगा तो वो गड़बड़ पार्टी को, पूरी पार्टी को नुकसान होता है। शैलजा प्रधानमंत्री को भी घेर रही हैं, साथ ही पार्टी की मजबूती के बारे में भी खुलकर बात कर रही हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस वक्त सही काम कर रही है। अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार है, हिमाचल में अलग है, पंजाब में अलग है। आपको लगता है कि जिस तरीके से बाढ़ के लिए प्रिपेयर है, देखो केंद्र से पूरी मदद मिलनी चाहिए। मैं तो अपने राज्य को भी उसमें जोड़ रही हूँ। हरियाणा में भी अब जब हम मुआवजे की बात करते हैं, हम कहते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो हर जगह अलग अलग मापदंड ना रखें और लोगों पर जो कहर आया है उससे डील करने के लिए राज्य सरकार को भी चौकन्ना करें। जहां हम इसलिए कह सकते हैं उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन हर जगह मदद करना केंद्र का एक दायित्व है, उसे निभाया जाए। वो कौन सा मंच होगा जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा फिर से एक बार नजर आने वाले? ये तो आगे समय बताएगा, नजर आएगा वो पल, समय बताएगा। आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो नाराज हो गए कि मैडम चुनाव में नहीं आ रही है।
देखो कुछ कारण थे उस समय जो भी, लेकिन हम गए थे चुनाव में, निकले तो थे। कारण तो कई थे, और ये भी आपने देखा कि क्या कारण आप लोगों ने भी खुद देख लिया था भाई, पूरा एक तरफा जिस तरह से हुआ टिकटों का भी। और लेकिन अब देखो बार बार एक ही चीज को एक ही वो करने का, आगे देखना चाहिए, सब मिलकर चलेंगे, पार्टी मजबूत होगी। लेकिन अगर फिर भी मेरा चलेगा तो मुश्किल हो जाती है सबको, कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वो है नहीं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो मुश्किल हो जाती है कार्यकर्ता को। तो ये खींचतान नहीं होना चाहिए, सब मिलकर चले। क्या नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं कांग्रेस को आने वाले समय ये तो में? ये अगेन हाईकमांड तय करेगा। उधर कलानौर से विधायक शकुंतला खट्टक के भी तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। इस सारे एपिसोड को देखकर लग रहा है कि पार्टी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और इसका संकेत आपको इस वीडियो में देखकर मिल गया होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।